हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है मैथ्स का टॉपिक, पर फिज़िक्स में स्पेशली यूज़ होता है और बोला जाता है कि मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, और वो टॉपिक है कैलकुलस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको बेसिकली इजाद किसने किया वो भी समझिएगा कि कैलकुलस की जो थ्योरीज कहती हैं कि कैलकुलस का जो सोच डेवलप की गई थी वो न्यूटन के द्वारा की गई थी, और इसी को हम अपने फिज़िक्स वाले टॉपिक में, जिसमें काइनेमेटिक्स की कंडीशन के साथ में बेसिक मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, बेसिक मैथ्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसी में देखेंगे। तो इसको फिज़िक्स के सिचुएशन के अनुसार देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखूं, और वो ये है कि मान लीजिए एक कार है आपके पास में। ठीक है, एक कार है जो किसी स्टेशन ए पे खड़ी है। ठीक है, एक कार है जो स्टेशन ए पे है, और ये कार कुछ देर में, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास में ये टाइम लगा 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, ये स्टेशन बी पे पहुंच गई। इन दोनों स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1000 मीटर। तो हमसे बोला गया कि बताइए जब ये कार चली होगी तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या रही होगी। ठीक है, तो आप सोचिएगा ये फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की खोज की जो सोच है वो कैसे हुई होगी अगर हम उसके ऊपर विचार करें। तो फिर बात ये आती है कि किसी इंस्टेंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आता है हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, 1000 मीटर, और टाइम कितना हुआ 50 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ये क्या आया, ये आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे है? नहीं, ये तो टोटल जर्नी की, एंटायर जर्नी की वेलोसिटी है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इन एंटायर जर्नी। ठीक है, ऑफ व्हीकल, ठीक है, फॉर एंटायर जर्नी। ठीक है, तो पूरी जर्नी की ये बेसिकली ये तो स्पीड है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपने कितना ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। और जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी को याद कीजिएगा लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, माने डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो क्या आपसे मैं पूछूं कि क्या जो सवाल था कि आप इंस्टेंट वेलोसिटी, क्या ये वो इंस्टेंट वेलोसिटी है? नहीं। यही सोच के अगर हम यहीं से आगे बढ़ें कि न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने कुछ तो सोचा होगा इसके लिए, तो इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा क्या किया। यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा काम किया कि जब भी हम किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं, तो आपने इंस्टेंट का मतलब यह है कि डेल्टा टी जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। जब ये बहुत छोटा है, इसका मतलब जो डेल्टा एक्स होगा वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। ठीक है, माने आप अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपने देखिएगा, जैसे आपने अगर साइकिल भी लेके गए, गाड़ी भी लेके गए, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, तो आपके पास में टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने जो गाड़ी स्टार्ट करी तो अभी 0 वेलोसिटी पे है। ठीक है, अब जब आप घर से निकले, ठीक है, तो आपके पास में मान लेते हैं थोड़ी सी दूर पे जाके, ठीक है, ये गाड़ी की स्पीड हो गई 20। ठीक है, आगे आ गया स्पीड ब्रेकर, अब स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी फिर स्लो हो गई, मान लेते हैं अब स्पीड ब्रेकर के बाद में ये 10 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, ऐसे करते 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 आपके पास में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी बहुत बार चेंज होती है। तो किसी इंस्टेंट पे अगर आपने नापनी है कितनी वेलोसिटी है, तो आपने माइलोमीटर चेक कर देते हैं कि हाँ भाई इस समय 30 की स्पीड पे चल रहे हैं, अपन 40 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो अगर किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं तो हमको डेल्टा टी बहुत छोटा रखना पड़ता है, और डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा अगर बहुत छोटा है, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल,
तो हम इसको d के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं। माने अगर आपके पास में d का मतलब समझिएगा, अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो आप इसको dx भी बोल सकते हैं, डेल्टा t बहुत छोटा है इसको आप dt भी कह सकते हैं। समझ आई बात? तो अगर इसी इंस्टेंट के अनुसार मैं आपसे पूछूं कि इंस्टेंट वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या होगी? वो dx बाय dt होगी, dx बाय dt होगी। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। क्लियर है भाई? बहुत छोटा है। इसको हम और बोल सकते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं या डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। इसको हम डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं या फिर ठीक है डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो यहाँ स्टार लगा के मैं डेरिवेटिव की आपको ठीक है परिभाषा बता दूं। तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। माने एक क्वांटिटी के साथ में दूसरी क्वांटिटी का चेंज क्या रेस्पेक्ट बताया गया है। इसको सिचुएशंस को देखिएगा। ये तो एक सिचुएशन मैंने आपको सामने रखी। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं और मान लेते हैं कि लेट y जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, x का फंक्शन है। ठीक है, इस सिचुएशन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आती है कि अगर आप देखें तो ये फंक्शन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो आपसे मैं पूछूं कि y डिपेंड्स ऑन x, अगर आप x को वेरी करेंगे तो क्या होगा? सोचो, y वेरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात करनी थी, तो छोटा सा चेंज देखें कि मैं अगर आपसे बोलूं कि लेट x में मैंने dx का चेंज किया। ठीक है, तो बताओ y में क्या में चेंज आएगा? y में भी कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि x में चेंज होते ही y में चेंज आ रहा है, दिख रहा है हमको। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस सिचुएशन के ऊपर बात करें तो नई इक्वेशन के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं, न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा? y प्लस डेल्टा वाई, हमको डेल्टा वाई निकालना है। ये कितना होगा? x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन यही था। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा वाई को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो ये तो क्या होगा? ये तो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा y की कंडीशन कितनी आई? 2x डेल्टा x। फिर वही बात कि अगर ये बहुत छोटा है, ठीक है, डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल, डेल्टा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो हम इसको dy इक्वल टू 2x dx लिख सकते हैं या फिर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप किसी फंक्शन को दूसरे की डिपेंडेंसी के साथ में आप वेरिएशन के साथ में रेट इसका चेंज का निकाल सकते हो। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूलेज भी होंगे जिनके बारे में बात करते हैं, पर मैं क्योंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस टॉपिक में डील कर रहा हूँ तो मैं ग्राफिकल अप्रोच ले रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ग्राफिकल बोलूँ या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात करें। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात करें। ठीक है, आइए ज़रा समझें। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये मान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये मान लेते हैं x है, ये मान लेते हैं y है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पैराबोलिक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा कलम का चेंज कर लेते हैं कलर। ठीक है, तो ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि P और A को ज्वाइन कीजिए, ये लाइन ज्वाइन कर दी हमने, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, तो P का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। A का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे चेंज बताइए कि P और A के कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आ रहा है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये चेंज कितना लिखा जाएगा? डेल्टा x, और ये कितना लिखा जाएगा? डेल्टा y, डेल्टा y। क्लियर है? और अगर डिटेल में देखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके बेसिकली यहाँ तक ये कुछ था, मान लेते हैं y1, ये P की दूरी,
और ये था y2। तो इन दोनों के बीच में दूरी मान लेते हैं ये h है या डेल्टा y है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 था और यहाँ से लेके यहाँ तक x2 था। क्लियर है? तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँगा कि डेल्टा y क्या होगा, तो डेल्टा y होगा y2 माइनस y1 और डेल्टा x क्या होगा बताइए, x2 माइनस x1। क्लियर है? तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल बन गया। मैं इसको ए पी ए और इसको क्यू मान लूँ, तो एक ट्राइंगल बन गया और ये थीटा हो गया आपके पास में उस ट्राइंगल का। क्लियर है? तो आप इसमें आराम से टेन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा निकाल सकते हैं। पर उससे पहले अब हमको डेल्टा बार बार बहुत छोटा लेना पड़ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि डेल्टा मान लीजिए बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल, तो आप देखो, मुझे बताओ कि क्या दिख रहा है आपको। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये ए पॉइंट क्या है, बहुत पास है, ए पॉइंट बहुत पास है, ए पॉइंट बहुत पास है, ए पॉइंट बहुत पास है। ठीक है, इसका मतलब समझे आप कि यहाँ पर अगर आपको मैं फिर से दिखाऊं, यही पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, और अगर हम इस पॉइंट को डेल्टा x को बहुत छोटा करते जाएं, तो पहले दूरी ऐसी थी, पहले फिर लाइन ऐसी बनी, फिर ऐसी बनी, फिर ऐसी बनी, फिर ऐसी बनी। तो अगर करते अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो P पॉइंट है और जो A पॉइंट है वो एक ही पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो AP जो लाइन होगी, ध्यान समझिएगा, जो A और P वाली लाइन होगी वो इस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं AP लाइन, ठीक है, becomes tangent to point P। ठीक है, ये टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, ये टेंजेंट बन जाएगी। इसका मतलब देयरफॉर डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो यही आपके पास में डेल्टा y था और ये डेल्टा x था, और अगर ये थीटा है तो आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि अगर मैं टेन थीटा निकालता हूँ, ठीक है, टेन थीटा जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्लियर है? इतना हो जाएगा। अब क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा था तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, dy बाय dx, यही m है, यही टेन थीटा है, और इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करते क्या हो, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे चैप्टर चालू होता है, ठीक है, तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल आती हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लेता हूं, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बारे में बात आती है कि अगर बहुत छोटी जानकारी लेनी है तो इसको लिखेंगे हम dx बाय dt के रूप में। अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते थे तो एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उस समय आ जाएगा dv बाय dt। क्लियर है आपको? ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास में अलग अलग कंडीशन सामने आती हैं। ठीक है, इन पॉइंट ऑफ फिजिक्स, क्योंकि अब बेसिक मैथ्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बेसिक कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री और बाकी सब चीज़ों को मिला के कैलकुलस में कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हैं उसको याद रख लीजिए। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन को करने के बहुत सारे तरीकों के ऊपर बात कर रहा हूँ। डिटेल में इनके एग्जांपल्स हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेने हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे, पर अभी कुछ फॉर्मूलेस के साथ में मैं आपको रिलेट कराता हूँ। तो आइए कुछ फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, स्पेशली कि मान लीजिए पहला ही ले लेते हैं। ठीक है, पहला मान लेते हैं कि अगर y जो है वो कांस्टेंट है, माने वो वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो कांस्टेंट में तो चेंज आएगा ही नहीं भाई, आप समझोगे। आपके पास में जो स्लोप निकाला या डिफरेंशिएबिलिटी निकाली, उसमें एक लाइन लिखी थी कि इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, पर ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका अगर हम किसी भी क्वांटिटी के साथ में अगर डिफरेंशिएबिलिटी देखें इसकी, तो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2 है सर, तो 2 तो चेंज होगा नहीं, चाहे x के साथ में चाहे y के साथ में। तो इसका अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर लूँ चेंज, तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्लियर है? पर अगर आपके पास में कोई वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल कि y इक्वल्स टू x की पावर n है, अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहोगे
तो क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपके मैथ्स में डेरिवेशंस बताए जाते हैं, उनका ध्यान रखिए। और इसमें हमारे पास में ये आ गया n बाहर निकल जाता है और ऊपर क्या आ जाता है x के ऊपर, देखिएगा x के ऊपर क्या चला जाएगा, x के ऊपर आ जाएगा n-1, क्या आ जाएगा n-1। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ज़रा सोचिएगा dy बाई डी एक्स कितना आएगा। देखो ये हुआ क्या, ये n हुआ तो n बाहर आ गया तो 2 तो बाहर आ गया और x की पावर 2-1, देखिएगा तो ये कितना आ गया 2x। ईजी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा मैं रटवा रहा हूँ, नहीं, ये बेसिकली क्या है, हम फिजिक्स के रिस्पेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिसके डेरिवेशंस आप मैथ्स में करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 इंटू, ठीक है, x की पावर 5। ठीक है, आप इसी में थोड़ा सा चेंज करें, एक सवाल और लें, आप भी खुद करिए कि मान लेते हैं y जो है 1/x²। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, x की पावर -2, देखिएगा n बन गया, तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, एक्स की पावर -2, ठीक है, तो -2 एज इट इज आ गया और x की पावर -2-1, तो -2/x का क्यूब। सिंपल। अगर यही चीज़ फ्रैक्शन में होती, ठीक है, जैसे y इक्वल टू आपका √x होता, तो dy बाई डी एक्स को कैसे लिखते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर हाफ। तो आज n क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, बाहर आ जाएगा, और x की पावर हाफ -1, ठीक है, तो कितना आएगा हाफ और √x। सिंपल है, इसी तरह से आप याद रखिएगा इनको, ठीक है। इसी में कुछ और फॉर्मूलेस भी हैं जो डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन के साथ में इस्तेमाल होते हैं हमारे पास में, और उन फॉर्मूलेस के ऊपर बात करें, जैसे आपके पास में साइन का डिफरेंशिएशन, तो मैंने साइन x लिखा, उसका डिफरेंशिएशन cos x है, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा ये। और इसी तरह से अगर cos का करते हैं तो ये आता है आपके पास में -sin x, ठीक है, स्टार लगा दिया, कई बार विद्यार्थी भूल जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हमारे पास में एक और फंक्शन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का, tan x, तो tan x का होता है sec² x, क्या होता है sec² x। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार फंसता है, ठीक है, और वो है log, ठीक है, तो log टू द बेस e को बोलते हैं ln, ठीक है, तो ln x का कितना हुआ 1/x, ln x का कितना हुआ 1/x। तो ये फिजिक्स के कोरस्पॉन्डिंग स्पेशली 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं जो आप याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है, और इनके कुछ रूल्स हैं। तो आइए जल्दी से उन रूल्स के बारे में भी डिस्कशन कर लें कि रूल्स ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो रूल्स ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है, रूल्स ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, इस पे मैं बात करता हूँ आपकी। तो मान लेते हैं लेट आपके पास में y x का फंक्शन, ऐसे समझो आप, ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस के साथ में मैं चर्चा करूँगा। तो पहले लेते हैं आपके पास में मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी कांस्टेंट के साथ में फंक्शन दे रखा हो तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट, ठीक है, जैसे आप यूँ समझो कि dy बाई डी एक्स ये दे रखा है और k टाइम्स y है, तो k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और y का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, बड़ा आसान है, सबसे आसान थ्योरी है ये अपने पूरे चैप्टर की, ठीक है। मैंने पूरी फिजिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिया y इक्वल टू 6x, अब इसमें कांस्टेंट क्या है 6 है, ठीक है, थोड़ा साफ लगा दूँ, ठीक है, कांस्टेंट क्या है 6 है, ये 6 क्या है, यहाँ k है। तो अगर आप dy बाई डी एक्स करना चाहते हैं तो क्या करोगे, 6x का करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, और ये dx बाई डी एक्स बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा x की पावर 1 यही लिखूँगा, तो 1 बाहर आ गया, और x की पावर 1-1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 कितना होता है 1, इसका मतलब इसका आंसर क्या लिखा जाएगा 6। ईजी है, बिल्कुल ईजी। आइए, ये तो मल्टीप्लिकेशन था। अब अगर हमारे पास में एडिशन की बात करें या फिर सब्सट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो ये वाला रूल भी याद रखिएगा कि u प्लस माइनस वी अगर डायरेक्ट दे रखा है तो इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, टेंशन ना लीजिए, एग्जाम्पल से अपन चर्चा करते हैं। तो जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 लेता मैं,
तो इसको कैसे लिखूंगा, देखिएगा डी एक्स क्यूब बाय एक्स, ठीक है, डी एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स की पावर 6 डी एक्स। क्लियर है, आसान, ठीक है, बढ़िया है। तो ये डायरेक्ट लिख दें, कितना हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर रखा है हमने पहले, तो इतना आ गया। और अगर आपके पास में थोड़ा सा मिक्सचर देखना है तो एक सवाल और ले लीजिए कि डी बाई डी एक्स 3x की पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सही, तो d बाई डी एक्स 3x की पावर 4 माइनस d बाई डी एक्स 2 साइन एक्स, ऐसे लिख दिया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने d बाई डी एक्स 3x की पावर 4 किया, तो बताओ पहली बात, ये कांस्टेंट है तो पहला नियम बाहर आ गया, मल्टीप्लिकेशन विद कांस्टेंट, अंदर क्या आएगा x की पावर 4। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग गया, तो 4 माइनस 1, ठीक है, तो ये आ गया 12 x की पावर 3। क्लियर है। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, हमको d बाई डी एक्स 2 साइन x को करना है, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स। अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली हमने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद में आंसर कितना लिख देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास में जो डिपर का डिफ्रेंसिएशन था इसका, ठीक है, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपने एडिशन देख लिया, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन देख लिया, पर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं, मान लेते हैं मेरे पास में u और v, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है, देखिएगा, पहले को बाहर कर दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, प्लस फिर दूसरे को बाहर कर दीजिए, पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। बहुत आसान, पर प्रॉब्लम ये आती है कि आसान तो है पर बिना एग्जाम्पल के हमें थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो d बाई डी एक्स मान लेते हैं एक्स क्यूब और साइन एक्स। सिंपल सा सवाल, क्या ये u और v वाला रिलेशन है, बिल्कुल है। तो पहले एक्स क्यूब बाहर निकाला, d बाई डी एक्स बोलते जाइए तो साइन एक्स हो जाएगा, प्लस फिर अब क्या करना है, अब साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे, ईजी है। तो कितना आएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पर कितना आ गया कॉस एक्स, आसान है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये तो साइन एक्स चल ही रहा है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड आंसर, ठीक है। क्लियर है। और एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मेरे पास में एक ऐसा फंक्शन दे रखा है cos x ln x, तो क्या करूं, तो पहली बात मैंने cos x बाहर निकाल लिया और d बाई डी एक्स ln x लूँगा, प्लस मेरे को ln x बाहर निकालना है, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स ले लिया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो cos x तो एज इट इज़ आ गया, और ln x का कितना था 1/x, हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। और इधर देखें तो यहाँ पर cos x का कितना होगा माइनस साइन x। क्लियर है। तो आप सोचो जो मल्टीप्लिकेशन आ गया है दो फंक्शंस का, उसी तरह से डिवीज़न भी तो आएगा, ठीक है। तो डिवीज़न होता क्या है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी बहुत आसान है। देखिए अगर मैंने u बाई वी ले लिया, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, तो डी बाई डी एक्स यू बाई वी। तो क्या करो, सबसे पहली बात डिनोमिनेटर को साइड में रखो, ठीक है, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। फिर आएगा क्या, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को साइड में रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, माने v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। सवाल करते हैं, अपने फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। आइए मेरे साथ साथ सवाल कीजिए, जैसे d बाई डी एक्स
ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये करना है। क्या लगता है आपको? ठीक है, करें। तो ये u और v वाला केस है। तो पहले क्या किया, ध्यान से समझिएगा, क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को साइड में रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस लगाया, फिर न्यूमरेटर को साइड में किया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब सोचो ज़रा कि कॉस एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, बिल्कुल सही बोले आप, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना बनेगा, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपके पास में ये ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स। रेसिप्रोकल वाला केस हो जाता है, इनवर्स का केस हो जाता है। क्लियर है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है, ये है आपके पास में जो कंडीशन डिवीज़न की। इसमें एक और रूल आता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, और क्योंकि कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे आपने डिवीज़न के बारे में पढ़ी, एक और पढ़ लेते हैं जो कहलाता है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल, ये इसका अंतिम रूल होता है, उसके बाद सिर्फ सवाल ही सवाल है। ठीक है, चेन रूल, जैसे मान लीजिए y जो है वो मान लेते हैं u का फंक्शन है, x का नहीं, u का है, पर u जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करें, मैं एक सवाल से समझाता हूँ, को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। मान लेते हैं u है एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं u एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और y जो है वो है साइन u। तो बेसिकली y है कितना, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए। तो बेसिकली हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है, मगर दिया जाएगा क्या, ये दिया जाएगा। तो आप समझो कि y जो है वो किसी का फंक्शन है और फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो क्या करें, जब dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं इस तरह के केस में, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक चतुराई का काम करेंगे। यहाँ पर du ऊपर और du नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो du ऊपर du नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्या किया मैंने, dy बाई dx लिखा, और du ऊपर और du नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर इनको रीअरेंज कर दिया, dy बाई du लिख दिया इंटू du बाई dx लिख दिया। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब इस तरह से लिखने के बाद में करना क्या है, बस अब सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे, इस एग्जाम्पल को ही लेते हैं, ध्यान समझिएगा, इस एग्जाम्पल को लेते हैं कि dy बाई dx, ठीक है, और वो है कितना, d साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स नहीं, साइन एक्स स्क्वायर है, जिसको आप कैसे लिख सकते थे, d बाई डी यू ऑफ साइन u। ठीक है, समझ गए आप, दोबारा समझाता हूँ, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर d बाई dx लिखा है मैंने। ठीक है, पर फंक्शन है कितना, u, इतना है। अब मैंने क्या करना है, मैंने du ऊपर du नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड की थी, ये हमारी बात हुई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, d साइन u ऐसे रहने दीजिए, और ये वाला इधर ले आइए, और ये dx इधर ले आइए। ठीक है, क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, तो d साइन u अपॉन du, ठीक है, इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि d साइन u बाई डी यू कितना होगा, ये तो हो गया कॉस u। ठीक है भाई, जिसके रेस्पेक्ट में आपका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में आपके पास में नीचे डिफरेंशिएशन का ऑर्डर होना चाहिए। और d बाई डी एक्स, और u कितना था, u सोचिए कितना था, u हमारे पास में एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2x ये आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, cos u। ईजी है, और cos u था कितना, ये तो हो गया 2x, और cos u था कितना, x स्क्वायर। क्लियर है, आसान है। ठीक है, और करते हैं
जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। जैसे y इक्वल टू आपके पास में मान लेते हैं ये 3x है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये u ही तो है, ये क्या है, u ही तो है। अब अगर मैं इसको लिख दूं कि y इक्वल टू साइन u, कोई दिक्कत, और dy बाई डी एक्स के साथ में लिखूं तो d बाई डी एक्स साइन u, इतना लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, मान लेते हैं du बाई डी यू, ठीक है। अब इसको कर दिया रीअरेंज, इसको कर दिया रीअरेंज, तो सोचो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी यू साइन यू। तो ये तो देखो, ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बढ़िया से, और ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो साइन u का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, कॉस u, ठीक है। और u था कितना, u था आपके पास में 3x, ये देखिए u था कितना 3x। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 3 बार आ गया, और ये dx बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू कॉस u, u कितना था 3x, तो ये तो 1 हो गया। तो आपके पास में फाइनली dy बाई डी एक्स कितना आया, 3 cos 3x, 3 cos 3x। तो इस तरह से आप अनगिनत सवाल कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन हमारे फिज़िक्स में बेसिक्स में बहुत काम आता है। ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैथ्स जो है बेसिकली, मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। हमें कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको फिज़िक्स में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।